दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, औष्मिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिको च। अर्थ एक बार सामान्य रूप से, औष्मिक, क्षायिक, मिश्र, औदैक और पारिणामिक ये जीव के 5 भाव है। एक बार कल की बात पे थोड़ा सा फिर से जाते हैं। औष्मिक सम्यक दर्शन को लेकर चर्चा हुई थी। तो औष्मिक सम्यक दर्शन भी 2 प्रकार का, पहला प्रथमोपसम और दूसरा द्वितीयोपसम। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन अनादि मिथ्या दृष्टि को, अनादि भव्य मिथ्या दृष्टि को, केवल मिथ्या दृष्टि शब्द प्रयोग ना कर कर अनादि भव्य मिथ्या दृष्टि को, क्योंकि अगर भव्य शब्द प्रयोग नहीं करूंगा तो फिर वहां पर अभव्य भी कहे उठेंगे कि हमें क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए शब्द इस्तेमाल किया अनादि भव्य मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है। अब जिसने प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हासिल कर लिया है, धारण कर लिया है, उसके बाद में संयम रूप अवस्था बनी, मुनि बन गए, 6ठे 7वें गुण स्थान में क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ में है। क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन इसलिए कहा क्योंकि औष्मिक सम्यक दर्शन की तो अवधि है अंतर्मुहूर्त की। अब सम्यक प्रकृति का उदय आ जाने की वजह से और 6 प्रकृतियों का सदअवस्था रूप उपसम और उदयाभावी क्षय होने की वजह से क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन की स्थिति बन गई। उस वक्त अगर श्रेणी आरोहण का विषय बनता है, 2 श्रेणी, उपसम श्रेणी और क्षायिक श्रेणी, और उपसम श्रेणी क्षायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, अगर वो अपने सम्यक दर्शन को क्षायिक नहीं करता तो वो अपने सम्यक्त्व को पुनः उपसम बनाकर, यानी कि द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर कर अब उपसम श्रेणी आरोहण करेगा। 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान, 11वां गुण स्थान, समय मर्यादा पूरी होगी या आयु खत्म होगी। आयु खत्म हुई तो 11वें में मरण, नहीं तो 10वें में अवरोहण, 11वें में अवरोहण, 12वें में अवरोहण, ठीक है ना। 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में, 11वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में नहीं जा सकते। और ये भी लोगों की, कई लोगों की मिथ्या भ्रांति है कि 11वें गुण स्थान में से सीधा दूसरे गुण स्थान में आते हैं। नहीं, क्रम से ही नीचे उतरेंगे, एकदम से जंप करके नीचे नहीं उतरेंगे। 11वें से 10वें में आएंगे, 10वें से 9वें में आएंगे, 9वें से 8वें में आएंगे, 8वें से 7वें में आएंगे। मरण नहीं होता तो, मरण की अपेक्षा तो 11वें में मरण हुआ और जहां पर जन्म होगा वहां पर चौथे में जन्म हो जाएगा क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ में। क्योंकि जो द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन है इसका भी काल अंतर्मुहूर्त ही है। आप देखिए, श्रेणी अवरोहण का जो काल है वो श्रेणी अवरोहण चाहे क्षपक हो चाहे उपसम हो, दोनों श्रेणी अवरोहण का काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त के अंदर अगर क्षपक श्रेणी चल रहा है तो 13वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा, और अंतर्मुहूर्त के अंदर ही श्रेणी अवरोहण करके अगर औष्मिक श्रेणी चढ़ रहा है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, 7वें गुण स्थान में फिर से आ जाएगा, ठीक है ना। तो श्रेणी अवरोहण की अपेक्षा द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन बना। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन में क्या करता है, 7वें गुण स्थान में जब वो स्वस्थान में था और स्वस्थान में जैसे ही वो आगे अतिशय भाग की तरफ, सातिशय भाग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, उस वक्त जो सम्यक प्रकृति उदय में थी उसका भी वो फिर से उपशमन कर देता है। यानी अब 7 प्रकृतियों का फिर से उपशम कर लिया और द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली और श्रेणी अवरोहण शुरू हो गया। अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, 11वां गुण स्थान, और फिर वहां से वापस नीचे की तरफ आना चालू हो गया। और प्रथमोपसम सम्यक दर्शन अगर छूट जाए तो छायोपसमिक सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन पुनः प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हासिल करने के लिए कितना समय चाहिए, पल्य का असंख्यातवा भाग। और एक जीवन काल में
एक बार मनुष्य पर्याय धारण करने के बाद में द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन अधिक से अधिक एक जीवन काल में 2 बार हो सकता है, और एक जीव की पूरी आयु के अंदर अधिक से अधिक 4 बार। उपसम श्रेणी 4 बार ही चल सकता है, इस अपेक्षा से अधिक 4 बार द्वितीयोपसम हो सकता है। मतलब 5वीं बार तो वो नियम से क्षपक श्रेणी ही चढ़ेगा, यानी कि क्षायिक श्रेणी ही चढ़ेगा। उपसम श्रेणी की अपेक्षा से कह रहा हूं क्योंकि उपसम श्रेणी 4 बार ही चल सकता है ना, अधिक से अधिक। इस अपेक्षा से कहा कि द्वितीयोपसम अधिक से अधिक 4 बार ही हो सकता है, और एक जीवन काल के अंदर 2 बार। ठीक है ना, इस अपेक्षा से। अब आते क्षायोपसमिक के विषय पे, जो थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है। तो क्षायोपसम सम्यक दर्शन, वहां पर कल चर्चा चली थी कि उदयाभावी क्षय और सद अवस्थारूप उपसम। हम क्षयोपसम को इस प्रकार से लगा लेते हैं कि कुछ प्रकृतियों का क्षय हो गया, कुछ प्रकृतियों का उपसम हो गया, इसलिए क्षयोपसम कह दिया। पर वहां पर प्रकृतियों का क्षय हुआ नहीं है, पर उनके तदरूप उदय में ना आने की वजह से, उसी स्वरूप में उदय में ना आने की वजह से उसका उदयाभावी क्षय मान लिया है। उदाहरण के रूप में एक बहुत सरल उदाहरण देता हूं। देखा जाए तो प्रत्येक जीव के प्रति समय 4 गतियां उदय में आती है, 4 गतियां उदय में आती है। पर मनुष्य गति का जीव है तो मनुष्य गति का स्वमुख उदय है, और बाकी जो 3 गति है उदय में आने से पहले मनुष्य गति रूप परिवर्तित होके, यानी कि परमुख उदय में आती है। परमुख उदय में आती है, यानी कि इसीलिए उसका जो कहा स्तिवुक संक्रमण, जो शब्द बना स्तिवुक संक्रमण, स आधा तिवुक संक्रमण, पहले स आधा फिर तिवुक, स्तिवुक संक्रमण जो शब्द बना, जो शब्द है इसके लिए कि पर रूप उदय में आने के लिए। और इस पर रूप उदय में आने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा हमें। अभी हाल की स्थिति में देखें कि हमारे मनुष्य गति उदय में है, वो तो स्वमुख उदय में आ रही है, बाकी की 3 गतियां प्रमुख उदय में आ रही है। वो पुरुषार्थ हम पहले कर चुके, वो पुरुषार्थ हम पहले कर चुके मनुष्य बनने का। तो मनुष्य बनने के बाद में अब जो 3 गतियां हैं वो प्रमुख उदय में आ रही है, वहां पर अब हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से हमने जब पुरुषार्थ किया, करण लब्धि के अंदर मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए और अनंतानुबंधी का उपसम कर दिया, ये पुरुषार्थ हमने तब कर लिया। इसलिए अब वो प्रकृतियां जो हैं वो परमुख उदय में आ रही है। स्तिवुक संक्रमण होकर मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति स्तिवुक संक्रमण होकर सम्यक रूप में उदय में आ रही है, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोप जो है वो दबी हुई है, और वो भी अप्रत्याख्यान के रूप में, प्रत्याख्यान के रूप में, संजवलन के रूप में उदय में आ रही है, स्वमुख उदय में नहीं है। अगर स्वमुख उदय में आ जाती तो आप सम्यक्त्व से, यानी कि आपका गुणस्थान गिर जाता, मिश्र हो जाता। अगर सम्यक मिथ्यात्व हो जाती, उदय में आ जाती, स्वमुख उदय में आती, सम्यक जो प्रकृति उदय में आई, स्वमुख उदय में आई, उस आपके गुणस्थान बन गए। मिथ्यात्व उदय में आ गई स्वमुख, तो आपका गुणस्थान बन गया पहला। सम्यक मिथ्यात्व आ गई तो आपका गुणस्थान बन गया तीसरा। अनंतानुबंधी की कोई भी आ गई तो आपका गुणस्थान बन गया दूसरा। अगर वो स्वमुख उदय में आती तो, पर वहां पर वो स्वमुख उदय में नहीं आ रही, मतलब खुद के रूप में उदय में नहीं आ रही, भेष बदल कर आ रही है, भेष बदल कर आ रही है। स्वमुख उदय में तो अभी कौन सी है? सम्यक प्रकृति सम्मुख उदय में है, और उसके पीछे भेष बदल कर कौन आ रही है? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। और अप्रत्याख्यान उदय में है क्योंकि अभी व्रत लिए नहीं है, अप्रत्याख्यान की स्थिति में है, इसलिए अब अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान के रूप में उदय में आ रही है।
और सद अवस्था रूप उपशम इसलिए कह दिया कि उनकी जो सत्ता है अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आपने उसका क्षय किया नहीं है। और यह बना कि आपके अशुभ कर्म का उदय आ गया और आप विशुद्धि से गिर गए, तो सद अवस्था रूप यानी खुद के स्वमुख उदय में आ जाएगी और आपके गुण स्थान को आपको सम्यक से च्युत कर जाएगी, सम्यक से गिरा देगी, यानी कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो जाएगी, मिथ्यात्व रूप में उदय में आ जाएगी। और मिथ्यात्व के जो 3 टुकड़े थे वो वापस से सिंगल बनने के लिए पल्ले का असंख्यात्व भाग लगता है, इसलिए प्रथमोपसम सम्यक का असंख्यात जो काल कहा उत्कृष्ट अंतर, वो पल्ले का असंख्यात्व भाग कह दिया हमने। समझ रहे हैं ना बात को? थोड़ा सा विषय केड़ा है, उसको आसान करने का कोई उपाय नहीं है, कर रहे हैं जितना कर रहे हैं। समझ जाएंगे, गहन अध्ययन करेंगे फिर समझ जाएंगे। अभी एकदम से थोड़ी समझ में आ जाएगा, इसीलिए तो 3 दिन से समझा रहे हैं, उदाहरण दे दे के रोज अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं आपको। आज भैया ने इडली सांभर का उदाहरण दे दिया, इडली का नहीं सांभर का उदाहरण दे दिया आज। कल हमने गंदे पानी का उदाहरण दे दिया, इसीलिए तो समझा रहे हैं आपको धीरे धीरे करके। अरे मेरी हिंदी तो बहुत अच्छी है। हाँ, अब देखिए अब क्या होगा, क्षायिक सम्यक दर्शन पे आते हैं, यानी क्षायिक भाव पे आते हैं। ये समझना कि पहले औपस्मिक सम्यक दर्शन होगा, औपस्मिक क्षायिक रूप परिवर्तन होगा, और क्षायोपसमिक रूप परिवर्तन होगा, और क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन ही क्षायिक रूप परिवर्तित होगा। अब क्षायोपसमिक सम्यक का उत्कृष्ट काल जो कहा वो 33 सागर, अंतर्मुहूर्त 33 सागर, 33 सागर के बाद अंतर्मुहूर्त का अंतर, और फिर 33 सागर है। क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन की ही बात कर रहा हूं, वहां पर 33 सागर, अंतर्मुहूर्त का अंतर, फिर 33 सागर उत्कृष्ट काल से कह दिया हमने आपको। एक्चुअली में वहां पर जो अंतरकाल जो पड़ता है ना, उसकी अपेक्षा से है? नहीं, उस वक्त अगर विशुद्धि कर ली 33 सागर के बाद में तो क्षायिक पहुंच जाएगा, नहीं की तो वापस से क्षायोपसमिक में आ जाएगा। उत्कृष्ट अंतर की जो बात है वो अंतर्मुहूर्त, 33 सागर के बाद अंतर्मुहूर्त और फिर 33 सागर क्षायिक हो जाएगा। नहीं होता तो अंतर्मुहूर्त के बाद पुनः क्षायिक समीप में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर एक सम्यक दृष्टि जीव के लिए जो अर्धपुद्गल परावर्तन कहा, इस अपेक्षा से लगाना कि वो अर्धपुद्गल परावर्तन 33 सागर होने के बाद भी वापस से 33 होके बढ़ सकता है। हो सकता है, जरूरी नहीं है। विशुद्धि बढ़ेगी तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल, इसीलिए तो कहा ना अर्धपुद्गल परावर्तन काल आपने चुल्लू प्रमाण मान लिया। पर देखिए किस प्रकार से एक बाल्टी के अंदर भी पानी की अनंत बूंदे हैं और एक चुल्लू के अंदर भी पानी की अनंत बूंदे हैं, पर बाल्टी की बूंदे खाली करने में या समुद्र की बूंदे खाली करने में तो समय लगेगा, वो तो खाली हो ही नहीं सकती, पर बाल्टी की बूंदे खाली हो जाएगी, चुल्लू की बूंदे खाली होगी। उसी प्रकार से जब क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया तो अब तो चौथे भव से उल्लंघन नहीं कर सकता, चौथे भव का उल्लंघन नहीं कर सकता, पर क्षायोपशमिक में अभी उल्लंघन करने के चांसेस है। और शायद आपने ठीक कहा, 66 सागर 33 सागर नहीं है, क्योंकि वहां पर 21, 22 और 23 सागर की भव की अपेक्षा लगाया 3 भव, और 14, 15, 16, 17 इन सागरों की अपेक्षा से लगाया 4 भव। ठीक है, क्षायिक की अपेक्षा 4 भव का उल्लंघन नहीं करेगा। और जब क्षायोपशमिक क्षायिक में परिवर्तन होगा तब क्या स्थिति बनेगी, वो जब है सम्यक जो प्रकृति उदय में है
उस प्रकृति को भी उपशम करेगा और फिर साथ की साथ प्रकृति को खत्म कर देगा, साथ की साथ प्रकृतियों का खत्म कर देगा। मतलब अब उसका अब वास्तविकता में क्षय हो गया। पहले अपेक्षा से उपचार से क्षय कह दिया था, क्षय उपशम की स्थिति में वहां पर क्षय था नहीं, उपचार से क्षय कह दिया था, पर क्षय की स्थिति में अब क्षय हो गया है। अब क्षयिक सम्यक दर्शन का जो उत्कृष्ट काल कितना कहेंगे, कितना कहेंगे? 2 पूर्व कोटि कम 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त प्लस 33 सागर। उत्कृष्ट काल किस अपेक्षा से कहा कि क्षयिक सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दर्शन होने की सबसे 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के अंदर सम्यक दर्शन करने की, हासिल करने की योग्यता हो जाती है। अगर किसी जीव की उत्कृष्ट भोग भूमिया, मनुष्य की, पुरुष की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि है और उसने 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के अंदर क्षयिक सम्यक दर्शन हासिल कर लिया, उस भाव से वो मोक्ष नहीं जाता और वहां से अगर उपशम श्रेणी में मरण करके 11वें गुण स्थान में मरण करके सर्वार्थ स्थिति जाता है, 33 सागर की आयु पाएगा। अब वहां से भी अगर वो उत्कृष्ट 1 पूर्व कोटि की आयु लेकर नीचे आता है तो 2 पूर्व कोटि कम 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त और 33 सागर, ये क्षयिक सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति बता दी। क्षयिक सम्यक दृष्टि इससे अधिक संसार में नहीं रहेगा। 33 सागर प्लस 2 पूर्व कोटि कम 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त, उसका जो अर्ध पुद्गल परावर्तन है वो इतना रह गया। पहले तो बाल्टी में था क्षय समय की अवस्था से, पर अब तो चुल्लू में ही आ गया। क्यों? अब उसे पता चल गया कि मेरा जो समय है संसार के अंदर वो अब इससे अधिक नहीं है। ठीक है ना? विषय थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन अच्छा विषय है, क्योंकि भावों की चर्चा चल रही है ना, इसलिए। चौथे काल में सम्यक दर्शन काल किया, ठीक है। 33 सागर की आयु पे उत्कृष्टता से कहा इससे अधिक काल नहीं हो सकता। अगर 3 भाव की अपेक्षा और 4 भाव की अपेक्षा लगाओगे तो काल इससे सीमित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 पूर्व कोटि कम 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त और वहां से उत्कृष्ट भोग भूमि गया, 3 पल्ले की आयु और 2 सागर सोधर्म स्वर्ग में या पहले दूसरे स्वर्ग में, क्योंकि जो भोग भूमिया जीव है वो पहले दूसरे स्वर्ग में ही जाता है। तो उत्कृष्टता से कह दिया 33 सागर, 2 पूर्व कोटि कम 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त और 4 भाव में तो इससे भी कम समय रह गया। अगर उसने मनुष्य आयु बांध ली क्षयिक सम्यक दर्शन से पहले, तो पर वहां पर एक कंडीशन और लग जाएगी कि अगर क्षयिक सम्यक दर्शन से पहले मनुष्य आयु बांध ली है और 1 पूर्व कोटि की आयु लेकर आया है तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्योंकि नहीं 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त की उम्र में सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयु बंधने के लिए 2/3 आयु बीतने के बाद में शेष काल के बाद पहला अपकर्ष काल आता है। तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में वो कैसे आयु बांध लेगा अगर उसको क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया तो वहां पर 4 भाव की स्थिति नहीं बनेगी और क्षयिक सम्यक दर्शन होने के बाद में वो मनुष्य और तिर्यंश गति नहीं बांधेगा। ठीक है ना? तो भोग भूमि जा नहीं सकता, तो वहां पर तो फिर वो उत्कृष्ट वाली बात लगेगी, 33 सागर, 2 पूर्व कोटि कम 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त। ठीक है ना? विषय थोड़ा सा कड़ा ही हो गया है और मैं यहां पर विराम देता हूं, अल्प विराम देता हूं अपनी वाणी को कि कल फिर थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? और पूज्य गुरुदेव से भी निवेदन करेंगे कि